हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे बिहार में जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको आरटीपीएस वेबसाइट पे सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक आरटीपीएस 2 और एक आरटीपीएस बिहार सर्विस प्लस। तो हमें आरटीपीएस बिहार सर्विस प्लस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस खुलेगा। हमको अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट्स पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद हमें स्क्रॉल डाउन नीचे करना है। तो इसके लिए हमको पहले अप्लाई फॉर ब्लॉक लेवल दबाना होगा। कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अगर आपको आप मेल हैं तो मेल डालिए, अगर आप फीमेल है तो फीमेल। फिर एप्लीकेंट्स का नाम डालिए, अपने पापा का नाम, अपनी मम्मी का नाम, अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड का नाम, मोबाइल नंबर जिस पे एसएमएस आएगा, इस पे ओटीपी आता है तो ध्यान से डालिएगा इस पे। फिर ईमेल एड्रेस आपके सर्टिफिकेट आने के लिए। आप स्टेट कौन से स्टेट के हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं आप, फिर सब डिवीजन उसका क्या है, ब्लॉक लेवल क्या है, फिर आपका विलेज पंचायत है, म्यूनसिपैलिटी है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है या टाउन पंचायत, उसमें से आपको चुनना होगा। फिर विलेज पंचायत या फिर गांव में उसके हिसाब से आपको चुनना पड़ेगा आप कहाँ के हैं। फिर गांव मोहल्ला का नाम, फिर डाकघर पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है, फिर पुलिस स्टेशन कहाँ पर पड़ेगा और पिन कोड वहाँ का क्या है। अगर आपका एड्रेस सेम है तो आप सेम है सब दबा देंगे। इसके बाद विलेज पंचायत सब कुछ आ जाएगा। फिर आपको पुलिस स्टेशन आ जाएगा। फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा, चूज़ फाइल से आपका जो भी फ़ोटो होगा उसको आप अपलोड कर सकते हैं आप यहाँ पे कहीं से भी सिलेक्ट करके। फिर इसके बाद आपको प्रोफेशन सिलेक्ट करना होगा, आपका प्रोफेशन क्या है। फिर आपका कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, आप कास्ट आपका कौन से कास्ट में आता है। फिर इसके बाद सब कास्ट अगर है तो सब कास्ट, नहीं तो फिर इसके बाद नीचे अब आपको डॉक्यूमेंट्स आपको कुछ देने पड़ेंगे, जैसे राजस्व अभिलेख खतियान, राजस्व अभिलेख दान पत्र देना होगा, भूमि संबंधित दस्तावेज देना होगा, या फिर भूमि हीनों के जमीन से संबंधित अभिलेख या फिर अन्य राजस्व अभिलेख आपको देना पड़ेगा। इसके बिना आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अगर देंगे तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप कैप्चा डालेंगे और प्रोसीड पे कर देंगे और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और सबमिट कर देना होगा।